Statistics is very important branch of mathematics. It is the only branch of mathematics in which you can do MSc Statics. रॉयल सब्जेक्ट है, MSc Statics जो कर लेता है कभी खाली नहीं बैठता, उसे हैंड टू हैंड जॉब है. आपके शहर में या पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टैटिकल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, डाटास को कलेक्ट करना. किस तरह के डाटा कलेक्ट करना, कितने लेडीज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने मैन हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं, क्या क्या चीज पैदा होती है, किस चीज की फैक्ट्रीज हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं. बहुत सारे डाटास कलेक्ट करते रहते हैं. ऑन द बेस ऑफ दीज डाटास जो गवर्नमेंट होती है वो अपने 5 ईयर्स प्लान्स को डेवलप करती है कि जैसे सपोज सहारनपुर में अगर सपोज 10 लाख बच्चे हैं तो 10 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल्स, कितने हॉस्पिटल्स चाहिए, उसके हिसाब से फिर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स खोले जाते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए. अगर डाटा कलेक्ट ना हो, मान लिया किसी शहर की आबादी 10,000 ही है, वहां तो पता चला 4 हॉस्पिटल खोल दिए किसी ने, और जहां 10 लाख है वहां एक भी नहीं है. तो बिना डाटा कलेक्शन के हम ये काम पॉसिबल नहीं कर सकते. सिमिलरली सपोज मुझे आप कोई अपनी क्लास को जज करना है तो वहां पर भी मुझे स्टैटिक्स की जरूरत पड़ती है. आपने 2 तरह के डाटा पढ़े होंगे, एक प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द एजेंसी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड बाय आवरसेल्व्स. सेकेंड डाटा आर मोर रिलायबल. जैसे सपोज मुझे अपनी क्लास को चेक करना है कि मेरी क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, तो उसके लिए मैं खुद ही टेस्ट प्रिपेयर करूं, खुद ही उसे चेक करूं और खुद ही फिर जो आपके नंबर आएंगे उससे एनालाइज करूं, उसका मीन, मीडियन, मॉड वगैरह निकाल के, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के मेरी क्लास के बच्चों का मैथमेटिक्स में एवरेज ईयर, मेरी क्लास यहां स्टैंडर्ड. सपोज मैंने मीन निकाल लिया आपके नंबर का, तो मीन आ गया सपोज 50, तो मेरी क्लास कैसी, एवरेज हुई. अगर मेरी क्लास का एवरेज 35 आ गया तो मेरी क्लास बिलो एवरेज क्लास है, और अगर वही मेरी क्लास का एवरेज जो 80 आ गया या अबव 80 आ गया तो मेरी क्लास इंटेलिजेंट क्लास हो जाएगी. अंडरस्टैंड इट? इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड हाउ टू कलेक्ट द डाटा, हाउ टू रिप्रेजेंट द डाटा, एंड ऑल्सो यू हैव लर्न्ड द 3 central tendencies of one is mean, median and mode. With the help of these mean, median, modes, what we get? We get the central point which represent the whole data. On the basis of that central data we can interpret the results. कैसे? जैसे सपोज मैंने आपका टेस्ट दिया और मैंने अभी बताया आपको कि मेरी क्लास का जो एवरेज है वो 80 आ गया, तो मेरी क्लास कैसे हो गई, अब एवरेज क्लास हो गई, गुड क्लास हो गई. ओके, बट सी इट इज नॉट सफिशिएंट टू एनालाइज एनीथिंग. जैसे सपोज मैंने आपके सामने बैट्समैन ए और बी लिया हुआ है. बैट्समैन ए स्कोर्स डिफरेंट रन्स इन द डिफरेंट इनिंग्स. जैसे सपोज बैट्समैन एक इनिंग में 30, फिर 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117, 71. दूसरे बैट्समैन ने स्कोर किए 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 42. ये 2 डिफरेंट बैट्समैन के स्कोर्स हैं. अब क्वेश्चन आता है किसको सिलेक्ट करें, किसको सिलेक्ट ना करें टीम के लिए. तो आपके हिसाब से बैट्समैन ए सिलेक्ट होगा, बैट्समैन बी सिलेक्ट होगा? हेलो हेलो, बोलो बेटा. यस सर. विच प्लेयर इज बेस्ट, ए और बी? ए ने 117 सेंचुरी भी मारी हुई है, 0 पे भी आउट हुआ है, तो ए को सिलेक्ट करें, बी को सिलेक्ट करें? सर दोनों के मीन फाइंड कर लेते हैं, जिसका ग्रेटर होगा उससे सिलेक्ट कर लेना. आप देखो मीन देखा मैंने, मीन बैट्समैन ए का 53 है, बैट्समैन बी का भी 53 है. मीडियन देखा, मीडियम बैट्समैन का ए का 53 है, बी का 53, तो मीडियन सेम आ गए. मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है. अब किसको सिलेक्ट करें, किसी को भी? यस सर. Up to this level what you have learned in the previous class, according to that your answer is correct, but it is not actually correct. You see the first player score 170 सेंचुरी मार दी उसने,
लेकिन 0 पे भी आउट हुआ है, 5 पे भी आउट हुआ है, 30 पर भी आउट हुआ है, 30 पर 2 बार आउट हुआ है ना। अब क्या है कि अगर मान लिया पारी लड़खड़ा रही है, 5 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, अब तो पारी को संभालने की जरूरत है ना। जब पारी को संभालने तो हमें कैसा प्लेयर भेजना चाहिए, एक कंसिस्टेंट प्लेयर भेजना चाहिए जिसकी रनिंग रेट कंसिस्टेंट हो, यानी वो जाए और पता चले 50-60 रन तो मार के आएगा ही आएगा। अगर 50-60 रन वनडे के बन जाएं तो हमारी पारी संभल जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो? यस सर। हाँ, तो अब दूसरे बैट्समैन को देखो। दूसरे बैट्समैन के जो रन्स हैं 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52, ये सब क्या 50 के ऑलराउंड है। मिनिमम 46 है और मैक्सिमम 60 है और बाकी सब इनके बीच में। इट मीन्स ये प्लेयर अगर भेज दें तो पारी संभल जाएगी। इट मीन्स क्या है कि मीन एंड मीडियन आर नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। वी नीड समथिंग मोर, एंड फॉर मोर वी मस्ट नो हाउ द डाटा इज स्कैटर्ड, कैसे बिखरा हुआ है, उस सेंट्रल टेंडेंसी से, मीन से या मीडियन से या मोड से कितना दूर या कितना पास है, इसको भी चेक करना जरूरी है। इसलिए यहां पर एक नया टॉपिक आ रहा है आपके लिए, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ डाटा। डिस्पर्जन ऑफ डाटा मीन्स the scatteredness of the data, how the data is scattered around the central tendencies. Is it clear? हेलो, ग्राफ भी देखो। ग्राफ अगर मैं पहले वाले रन्स का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ, ये आपके जो डॉट्स हैं दे रिप्रेजेंट द डाटा। अभी काफी दूर दूर है, लेकिन वहीं पर अगर मैं सेकंड बैट्समैन के देखूं स्कोर तो बहुत ही पास है, इतनी जगह पर ही, ये बहुत दूर दूर है। तो ये ज्यादा स्कैटर्ड है, कम स्कैटर्ड है। जो ज्यादा स्कैटर्ड होता है उससे कहते हैं वेरिएबल, मोर वेरिएबल, मोर वेरिएबल, या लेस कंसिस्टेंट, लेस कंसिस्टेंट। और ये है लेस वेरिएबल, लेस वेरिएबल एंड मोर कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट। तो जो आपका ज्यादा वेरिएबल है वो ज्यादा बेनिफिट वाले नहीं है, जो लेस वेरिएबल है वो ज्यादा बेनिफिट वाले। लेस वेरिएबल मोर, ज्यादा कंसिस्टेंट है उसे भेजते हैं। ऐसे ही आपके सब्जेक्ट्स में भी है। जिस बच्चे के पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में नंबर आएंगे वो बराबर ही आ जाए। जैसे एक मैथ फिजिक्स में आ गए 70, उसमें 67, उसमें 71, बराबर ही नंबर आ गए, तो ज्यादा कंसिस्टेंट है। इसका मतलब वो हर सब्जेक्ट पर इक्वल लेबर कर रहा है। और जिसके मान लिया एक सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा है, दूसरे में बड़े कम है, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा लेबर नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो अब यहां से मेजर करने के तरीके भी, हाउ टू मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नंबर 1 इज रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके सिलेबस में क्वार्टाइल नहीं, रेंज है। तो रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज मीन्स मैक्सिमम डाटा या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा। तो मैक्सिमम डाटा इसमें क्या है? 170 और मिनिमम क्या है मेरे पास? 0। तो जो बैट्समैन ए है वो कितना आ गया? उसका रेंज आ गई 170। और अगर मैं दूसरे प्लेयर्स की निकालता हूं, ये ए है और बी की निकालेंगे तो बी का मैक्सिमम डाटा 60 और मिनिमम 46 है। कितनी आ गई? 14 आ गई। तो जिसकी रेंज ज्यादा है वो मोर वेरिएबल, जिसकी रेंज कम है वो लेस वेरिएबल, जिसकी रेंज ज्यादा है वो लेस कंसिस्टेंट, ये मोर कंसिस्टेंट। तो इसकी रेंज कैसी है? मोर कंसिस्टेंट है, लेस वेरिएबल है, इसलिए ज्यादा रिलायबल है। जो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा। ठीक है ना? जो ज्यादा रिलायबल है कौन सा है? जो ज्यादा कंसिस्टेंट है। इज इट क्लियर? ऑल अंडरस्टैंड इट?